राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बदमाशों में पुलिस का कोई भय नहीं रह गया। बदमाश आए दिन लूट, हत्या, चोरी और डकैती जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पुलिस केवल मूक दर्शक बनी रह जाती है। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना वेलकम इलाके का है, जहां पर बीती रात पुलिस को चाकूबाजी की 3 पीसीआर कॉल मिली। चाकूबाजी की सभी घटना जनता मजदूर कॉलोनी की है, जहां शेर मोहम्मद के पेट में चाकू मारने की बात कही गई। वह एक घर के अंदर छिपकर खुद को बचाने में कामयाब रहा। दूसरी घटना कॉलोनी के मकान नंबर 569 की है, जहां गुफरान के पीठ में चाकू लगने की सूचना मिली। गुफरान का खून काफी बह गया था, जिस कारण उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन लूट लिया। वह गांधीनगर में एक जींस की फैक्ट्री में दर्जी का काम करता था। वहीं तीसरी घटना इसी कॉलोनी की है, जहां सारिक की गर्दन पर चाकू मारा गया। हालांकि वह बचने में सफल रहा। जांच पड़ताल में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इन आरोपियों ने बताया कि कपिल, सोहेल और समीर नामक बदमाशों ने कुछ लोगों को लूटने का फैसला किया। उन्होंने हाल ही में बल्ली मारन इलाके से बड़े चाकू खरीदे थे। इस चाकू से सभी ने 3 लोगों को चाकू मारकर लूटने की कोशिश की। इनका कहना था कि तीनों में से केवल एक को ही लूटने में सफल रहे। तीनों लड़के इलाके के जाने माने बदमाश हैं। इनमें से 2 का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इसके तीसरे साथी का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी पहचान समीर उल्लाह के रूप में हुई है। वह फरार है, जबकि कपिल और सोहेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट डॉक्टर जॉय तिर्की ने बताया, रात में पीएस वेलकम में चाकूबाजी की 3 पीसीआर कॉल आई। पहली कॉल रात्रि 11:33 पर प्राप्त हुई तथा अंतिम कॉल 19 अगस्त 2023 को प्रातः 1:02 पर प्राप्त हुई। पहली घटना शेर मोहम्मद उम्र 25 वर्ष निवासी जनता मजदूर कॉलोनी वेलकम के पेट में चाकू मारा गया था। वह घर के अंदर छिपकर खुद को बचाने में कामयाब रहा। दूसरी घटना गुफरान उम्र 32 वर्ष निवासी मकान नंबर F 559 जनता मजदूर कॉलोनी की पेट में चाकू मारा गया। चोटों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। उसका मोबाइल फोन लूट लिया गया। वह एक दर्जी था और गांधीनगर में एक जींस फैक्ट्री में काम करता था। तीसरी घटना शारिक उम्र 22 वर्ष निवासी जनता मजदूर कॉलोनी की गर्दन पर चाकू मारा गया। वह भाग गया और खुद को बचाने में कामयाब रहा। पुलिस ने जांच में पाया कि 3 लड़कों ने चाकू मारकर कम से कम 3 लोगों को घायल कर दिया, जिसमें से एक की मौत हो गई। 3 में से 2 लड़कों को पकड़ लिया गया है। कपिल चौधरी पुत्र वकील अहमद निवासी E75 जनता कॉलोनी उम्र 25 वर्ष, उसकी 2 आपराधिक संलिप्तता है और उसे 2021 में हत्या के प्रयास के लिए गिरफ्तार किया गया था और फिर 2022 में एक और चाकूबाजी की घटना के लिए गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से लूटा गया मोबाइल फोन और खून से सना चाकू बरामद हुआ है। करीब 3 महीने पहले ही वह जेल से छूटकर आया था। सोहेल पुत्र अफाक निवासी D409 जनता कॉलोनी उम्र 22 वर्ष, उसकी कोई पुरानी आपराधिक संलिप्तता नहीं है। उसके पास से खून से सना चाकू बरामद हुआ है। कपिल, सोहेल और समीर शराब पी रहे थे। उन्होंने कुछ लोगों को लूटने का फैसला किया। उनके पास बड़े चाकू थे, जो उन्होंने हाल ही में बल्ली मारन इलाके से खरीदे थे। उन्होंने 3 लोगों को चाकू मारा, लेकिन उनमें से केवल एक को ही लूटने में सफल रहे, जिसकी अंततः चोटों के कारण मृत्यु हो गई। तीनों लड़के इलाके के जाने माने बदमाश हैं और उनमें से 2 का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस द्वारा उनके तीसरे साथी का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी पहचान समीर उर्फ उला पुत्र नसीम निवासी HNO के रूप में हुई है। K108 जनता मजदूर कॉलोनी वह फरार है। उसकी पुरानी आपराधिक संलिप्तता रही है और उसे 2022 में शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। पुलिस द्वारा मामले में आगे जांच की जा रही है। अतीक मलिक की रिपोर्ट।